कुणाल वर्मा का सस्पेंशन लेटर तैयार करवाया और उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करवाए। अस्पताल में दोनों भाई बहन बैठी हुई थीं। कुछ ही देर बाद एक नर्स बाहर आई और बोली, अब आपकी मां बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग अपनी मां को लेकर घर जा सकते हैं। राजेश सिंह और उनकी बहन संगीता ने अपनी मां को लिया और घर पहुंचे। फिर सुबह हुई और आईपीएस नेहा पार्वती का कॉल राजेश के मोबाइल पर आया। नेहा पार्वती ने कहा, सुबह 10 बजे कोर्ट में फैसला होने वाला है। आप तुरंत अपनी बहन और हो सकता है अपनी मां को भी साथ ला सकते हैं। अगर आपकी मां की तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपनी बहन को लेकर तुरंत कोर्ट पहुंच जाए। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ और गाड़ियां लगी हुई थीं। सबको पता था कि आज इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा का फैसला होने वाला है, जिसने एक आर्मी ऑफिसर की मां और बहन को छेड़ा, उन्हें लोगों के सामने जलील किया और फिर लॉकअप में डाल दिया। जनता कोर्ट के बाहर नारे लगा रही थी, न्याय होना चाहिए। कोर्ट के अंदर हॉल में गंभीर चुप्पी थी। जज साहब अपनी सीट पर बैठे थे। उनकी नजरें कागजों और साक्ष्यों पर टिकी हुई थीं। कोर्ट की पटल पर सजा के लिए तैयार फाइलें रखी गई थीं। सामने आर्मी ऑफिसर राजेश सिंह और उनकी बहन संगीता बैठे हुए थे। राजेश सिंह के चेहरे पर गंभीरता थी। उनकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उनकी मां की स्थिति ठीक हुई थी, मगर वे अभी भी कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रहा था। उन्हें देखकर यह स्पष्ट था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वकील ने उन्हें सीट पर बैठाया और कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब ने केस की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम यहाँ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी ने अपनी पदवी और वर्दी का दुरुपयोग करते हुए एक निर्दोष महिला और उसकी बेटी के साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी साक्ष्यों और गवाहों को सुने और न्याय सुनिश्चित करें। कोर्ट में सबसे पहले गवाही देने के लिए संगीता को बुलाया गया। संगीता ने पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे इंस्पेक्टर ने उन्हें सड़क पर रोका, बिना हेलमेट के चालान मांगा, पैसे न देने पर थप्पड़ मारा और फिर थाने ले जाकर लॉकअप में डाल दिया। उसने बताया कि उसकी मां की तबीयत लॉकअप में कितनी खराब हो गई थी। उन्होंने पानी तक नहीं दिया और घबराहट की वजह से उनकी बीपी बढ़ गई थी। संगीता की गवाही सुनकर कोर्ट में मौन था। जज साहब ने उन्हें ध्यान से सुना और कहा, क्या आप यह भी बता सकती हैं कि लॉकअप में कितने समय तक रखा गया और क्या किसी ने आपको मदद दी? संगीता ने रोते हुए जवाब दिया, लगभग कई घंटे तक हमें लॉकअप में रखा गया। मैंने बार बार पानी मांगा, लेकिन इंस्पेक्टर ने मेरी मां को पानी तक नहीं दिया। आसपास कोई भी हवालदार मदद नहीं कर पाया क्योंकि इंस्पेक्टर लगातार चिल्ला रहे थे। फिर राजेश सिंह की गवाही ली गई। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने छुट्टी लेकर तुरंत थाने पहुंचकर अपनी मां और बहन को सुरक्षित किया और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हुआ था। इसके बाद कोर्ट ने अस्पताल के डॉक्टर को गवाही देने के लिए बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि संगीता की मां को लॉकअप में रखा गया था। उन्हें पर्याप्त पानी और दवा नहीं मिली थी और उनकी बीपी अधिक होने की वजह से उन्हें चक्कर आए। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि सही समय पर उन्हें इलाज नहीं दिया जाता तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। फिर कोर्ट में वीडियो सबूत पेश किया गया। यह वही वीडियो था जो किसी ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता था कि इंस्पेक्टर ने संगीता को थप्पड़ मारा, उसकी मां और बेटी को धमकाया और उन्हें बिना वजह थाने ले गया। कोर्ट ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। कोर्ट ने हवालदारों और थाने के कर्मचारियों की गवाही भी ली। उन्होंने बताया कि लॉकअप में रखा गया समय अत्यधिक था और इंस्पेक्टर ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के महिला और उसकी बेटी पर अत्याचार किया। फिर वकील ने इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा से सवाल किए। वकील ने पूछा, आपने क्यों बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के यह कार्रवाई की? इंस्पेक्टर ने हकलाते हुए कहा, मुझे लगा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है और मैंने कठोर कार्रवाई की। मुझे नहीं पता था कि ये महिलाएं आर्मी ऑफिसर की मां बहन हैं। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, आप जानते हैं कि आपकी यह कार्यवाही पूरी तरह गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण थी। आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और एक निर्दोष महिला और उसकी बेटी के साथ हिंसा की। कोर्ट ने सभी गवाहों, सबूतों और वीडियो को देखा। जनता के नारे कोर्ट के बाहर लगातार सुनाई दे रहे थे। जज साहब ने इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा से अंतिम बचाव के लिए पूछा। इंस्पेक्टर ने कुछ नहीं कहा। वह मौन था क्योंकि सबूत उसके खिलाफ स्पष्ट थे। फैसले के लिए कोर्ट ने कुछ समय लिया। कोर्ट हॉल में सभी लोग उत्सुक थे। फिर जज साहब ने अपना निर्णय सुनाया। इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा ने अपनी पदवी और वर्दी का दुरुपयोग किया। उन्होंने बिना वजह महिला और उसकी बेटी के साथ हिंसा की, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। यह कृत्य कानून के अनुसार अपराध है। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा को तुरंत सस्पेंड किया जाए। साथ ही उन्हें न्यायालय की निगरानी में जेल भेजा जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके खिलाफ सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी हो। इस मामले में पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। न्याय हुआ। कोर्ट हॉल में शांति और राहत का माहौल बन गया। राजेश सिंह ने गहरी सांस ली और अपनी बहन ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी और न्याय का एहसास था। जनता ने बाहर नारेबाजी शुरू कर दी, न्याय हुआ, न्याय हुआ।
इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा को तुरंत सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने हवालदारों और थाने के अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई न दोहराई जाए। इस घटना ने पूरे जिले में मिसाल कायम कर दी। लोगों ने देखा कि न्यायालय और कानून का पालन हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जा सकता है। आर्मी ऑफिसर राजेश सिंह का साहस और उनकी मां बहन की मजबूती ने यह साबित कर दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा संभव है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सहीम वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित रोमांचक और दिलचस्प वीडियो मिलते हैं। और हां दोस्तों, आप लोग यह वीडियो किस किस जगह से और किस किस देश से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी कहानी दुनिया के किस हिस्से तक पहुंच रही है। और हां दोस्तों, आप लोग यह वीडियो किस किस जगह से और किस किस देश से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी कहानी दुनिया के किस हिस्से तक पहुंच रही है।